नमस्ते। पाकिस्तान आज शोर में नहीं खामोशी में जल रहा है। यह वह खामोशी है जो तब आती है जब लोग बोलना नहीं सहना शुरू कर देते हैं। कराची से पेशावर तक बाजार खुले हैं लेकिन खरीदार नहीं है। आटा थाली से गायब हो रहा है, बिजली घरों में नहीं है और गैस चूल्हों तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाती है। लेकिन इसी अंधेरे में एक इलाका ऐसा है जहां रोशनी कभी बंद नहीं होती, जहां आटे की लाइन नहीं लगती, जहां जनरेटर नहीं बल्कि पूरे शहरों को रोशन करने वाले पावर बैकअप है। यह इलाका पाकिस्तान की आम जनता का नहीं है, यह इलाका पाकिस्तान की सेना का है। देश की सड़कों पर भूखे लोग हैं लेकिन सेना के कैंटोनमेंट में सुपरमार्केट भरे हुए हैं। बाजारों में आटा 160 से 180 रुपए किलो बिक रहा है लेकिन सेना के स्टोर्स में वही आटा सब्सिडी पर उपलब्ध है। आम आदमी के लिए बिजली 8 से 10 घंटे गायब रहती है लेकिन सैन्य कॉलोनियों में 24 घंटे सप्लाई रहती है। गैस संकट इतना गहरा है कि लाहौर और कराची में लोग लकड़ी जलाने को मजबूर हैं लेकिन सेना के गेस्ट हाउस और अफसरों के बंगले पूरी तरह गर्म हैं। 2025 के आखिर तक पाकिस्तान में आटे की औसत कीमत 160 से 190 रुपए प्रति किलो के बीच पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़े इससे कम बताते हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कराची और क्वेटा के कई इलाकों में आटा 200 रुपए किलो तक बिक चुका है। पाकिस्तान की औसत मासिक आय 32 से 35 हजार रुपए के आसपास है। इसका मतलब साफ है, एक परिवार की आधी कमाई सिर्फ रोटी में जा रही है। लेकिन इसी समय सेना के यूटिलिटी स्टोर्स में वही आटा 70 से 80 रुपए किलो पर उपलब्ध है। यह अंतर महंगाई का नहीं, सत्ता का है। बिजली की हालत और ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 45,000 मेगावाट बताई जाती है लेकिन वास्तविक उपलब्धता 28,000 से 30,000 मेगावाट से आगे नहीं जाती। डिमांड 34,000 मेगावाट के करीब है। यही वजह है कि औसतन 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब सामान्य बात हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 16 से 18 घंटे तक पहुंच रहा है लेकिन सेना के कैंटोनमेंट, एयरबेस और सैन्य कॉलोनियों में लोड शेडिंग नाम की चीज नहीं है। वहां अलग फीडर है, अलग बजट है और अलग पाकिस्तान है। गैस संकट ने इस असमानता को और नंगा कर दिया है। पाकिस्तान की गैस डिमांड रोजाना लगभग 6 बिलियन क्यूबिक फीट है जबकि सप्लाई 4 से 4.2 BCFD तक सिमट चुकी है। नतीजा यह कि सर्दियों में घरेलू सप्लाई कई शहरों में दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे रह गई है। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में हफ्तों तक गैस नहीं आती। लोग लकड़ी, कोयला और प्लास्टिक जलाने पर मजबूर हैं लेकिन सेना के गेस्ट हाउस, अफसरों के बंगले और मिलिट्री क्लब पूरी तरह गर्म है। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। पाकिस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 7 से 8 अरब डॉलर के बीच झूलता रहा है जो मुश्किल से 3 हफ्ते के आयात के लिए काफी है। IMF ने सब्सिडी खत्म कराई, टैक्स बढ़वाए और ऊर्जा की कीमतें खुली छूट पर छोड़ दी। आम जनता पर बिजली का बिल औसतन 35 से 40% तक बढ़ गया। लेकिन इसी समय पाकिस्तान का रक्षा बजट 2025 में 17 अरब डॉलर के पार चला गया। कुल सरकारी बजट का लगभग 18 से 20% हिस्सा सीधे सेना को चले जाता है। सेना सिर्फ बजट नहीं खा रही, वह देश की अर्थव्यवस्था भी खा रही है। पाकिस्तान की सेना से जुड़ी व्यावसायिक कंपनियों की कुल वैल्यू 40 से 45 अरब डॉलर के बीच आकी जाती है। हाउसिंग सोसाइटी, बैंक, सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, डेयरी, खाद्य सप्लाई चेन, सब पर सेना का सीधा या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। जब देश में आटा संकट था तब भी सेना से जुड़ी सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चल रही थी। यह संयोग नहीं, सिस्टम है। जनता यह सब देख रही है और यहीं से आग सुलगनी शुरू होती है। 2025 में पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित लोगों की संख्या 5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियां चेतावनी दे चुकी है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हंगर जोन बनता जा रहा है। इसी साल घरेलू हिंसा, चोरी और छोटे अपराधों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भूख अपराध पैदा करती है और भूख गुस्सा भी पैदा करती है लेकिन यह गुस्सा अभी चिल्ला नहीं रहा, यह अंदर जमा हो रहा है। पाकिस्तान में पहले गुस्सा सरकार के खिलाफ होता था, आज गुस्सा सेना के खिलाफ होने लगा है। यह बदलाव मामूली नहीं है।
बलूचिस्तान में सेना के काफिलों पर हमले 2025 में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 25% बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेना विरोधी नारों की संख्या और खुलेपन ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। सिंध में पहली बार ऐसे प्रदर्शन हुए जहां आटा नहीं इंसाफ चाहिए के साथ सेना जवाब दे जैसे नारे सुनाई दिए। सेना को यह सब साफ दिख रहा है, इसलिए मीडिया पर शिकंजा और कड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट आम बात हो गई, लेकिन भूख को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सेना जानती है कि अगर यह गुस्सा एक दिन सड़क पर उतर आया तो पुलिस और पैरामिलिट्री भी उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जिनके घरों में आटा नहीं, बिजली नहीं और गैस नहीं, उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। चीन इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहा है। चीन को पाकिस्तान की जनता नहीं चाहिए, उसे पाकिस्तान की सेना चाहिए। इसलिए सी पैक की ज्यादातर सुरक्षा, फंडिंग और फैसले सेना के जरिए होते हैं। आम लोगों को न नौकरी मिलती है, न सस्ती बिजली। फायदा सिर्फ सत्ता को होता है। खाड़ी देश भी यही करते हैं। सऊदी अरब और यूएई ने अरबों डॉलर के राहत पैकेज दिए, लेकिन उनका असर जनता तक नहीं दिखा। ऐसा सिस्टम में घुसते ही गायब हो जाता है, और सिस्टम का सबसे मजबूत हिस्सा सेना है। पश्चिमी देश मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यह असमानता उन्हें परेशान नहीं करती। उन्हें बस इतना चाहिए कि पाकिस्तान फटे नहीं, भूखा रहे लेकिन काबू में रहे। यही सबसे खतरनाक खेल है। इतिहास गवाह है कि जब सेना और जनता के बीच आर्थिक खाई बहुत चौड़ी हो जाती है तो देश टूटते हैं। सोवियत संघ से लेकर अरब स्प्रिंग तक यही कहानी दोहराई गई। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान में दो देश हैं। एक वह जो आटे की लाइन में खड़ा है, अंधेरे में बैठा है और ठंड में कांप रहा है। दूसरा वह जो रोशनी में है, गर्म कमरों में है और भविष्य की रणनीति बना रहा है। लेकिन यह संतुलन ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि भूख जब सीमा पार करती है तो डर मर जाता है, और जब डर मरता है तो कोई भी सेना काफी नहीं होती। पाकिस्तान अभी फटा नहीं है, लेकिन वह धधक रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।